मुझे लग रहा है कि एक इंपॉर्टेंट फैक्टर हो सकता है। बैंक निफ्टी आज मुझे लग रहा है, हालांकि बहुत बड़ा गैप अप मिल रहा है, इसके लिए मेरा जो सुबह व्यू था वो इस व्यू पर निर्धारित था कि बहुत ज़्यादा गैप अप नहीं होगा। इतने बड़े गैप अप को आप चेज नहीं कर सकते बैंक निफ्टी में। फिर मैं कह रहा हूँ एक बार देख लीजिए फर्स्ट आवर हाई और लो क्या लग रहा है, उसके बाद अगर फर्स्ट आवर हाई निकल रहा है तो ट्रेंड डे के लिए आप भले ही उसको अप्रोच कर सकते हैं, या फिर थोड़ा सा मार्केट में इस समय, क्योंकि इतना बड़ा मूव गैप अप के बाद चेज करना थोड़ा टफ होता है। एक बात हालांकि शॉर्ट्स है मार्केट में, बहुत शॉर्ट्स हैं। एफआई की शॉर्टिंग देखिए अब 83% तक पहुंच गई है। कवरिंग आएगी तो जबरदस्त आएगी, लेकिन अभी थोड़ा सा मूड इफी है। अच्छा, एक चीज है अनुज, आई मीन अब कुछ देर के लिए ट्रेडिंग की बात छोड़ते हैं, लेट्स थिंक अबाउट और टॉक अबाउट स्टेबिलिटी। कल अदानी एंटरप्राइजेस हमने देखा लगभग 30% डाउन था, बट स्टिल निफ्टी बैंक में रिकवरी अच्छी थी। बजट अच्छा था, बजट पे बाजार ने रिएक्शन भी बहुत स्ट्रांग दिया था। वो तो अलग बात थी कि अदानी समूह के स्टॉक बैकफुट पे लिया। ओवरऑल स्थिरता कल लौटी, ये नहीं एब्सोल्युटली वही इसी जो कल लास्ट का क्लोज था ना वो बहुत इंपॉर्टेंट था, और क्लोज आप इस तरीके से लेके जाएं कल, वो मुझे लग रहा है कि काफी इंपॉर्टेंट है। और मार्केट ने कल थोड़ी मेच्योरिटी दिखाई थी। मतलब देखिए पहले दिन तो हमेशा पैनिक होता है मार्केट में, कल वो मार्केट ने कल भी फर्स्ट हाफ में पैनिक था, सेकंड हाफ में मार्केट ने कहा चलिए बहुत हो गया वन में, मतलब ऐसा क्या ये क्या एक ही मार्केट में स्टॉक थोड़े ना, बाकी भी स्टॉक्स हैं। और कल मार्केट ने थोड़ा उस पर अप्रोच किया उसी तरीके से। और देखिए रिसेंट लो से क्या आईसीआईसीआई बैंक जबरदस्त भागा, ऐसे 8% की रैली दे चुका आपको आईसीआईसीआई बैंक। वो रिसेंट लो से 800 का जो पैनिक लो बना था वहां से 864, 8% आपको 2-2.5 दिन में मिल गए आईसीआईसीआई बैंक में। ये स्टेबिलिटी है मार्केट की, मेच्योरिटी है मार्केट की। जी हाँ, और याद रखिएगा जो एक बड़ा घटनाक्रम होगा वो है एसबीआई के नंबर्स, और एसबीआई के नंबर्स के साथ साथ उनकी उस वर्चुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस में कमेंट्री, स्पेशली टुवर्ड्स अदानी समूह पे जो उनका एक्सपोजर है। एक बार एक काम करते हैं, प्री ओपन के कुछ स्टॉक स्पेसिफिक एक्शंस को और देखते हैं, जो अच्छा कर रहे हैं बुरा कर रहे हैं। अच्छे में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, दैट्स गुड, करीब करीब 8 रुपये ऊपर खुलने की तैयारी करता हुआ। बीईएमएल डिफेंस स्पेस से अच्छा करता हुआ। और अगर आप देखिए जो अच्छा कर रहा है कैनरा बैंक है। अपोलो टायर्स स्ट्रेंथ बखूबी का। राजेश सतपुते जी, ये अपोलो टायर्स नेक्स्ट पॉसिबल जोन लग क्या रहा है आपको इसमें? वीरेंद्र जी जैसे कहा कि मुझे लगता है ये कम से कम 345 350 का टारगेट अनफोल्ड करेगा। हालांकि यहाँ पे एक छोटा रेजिस्टेंस है, लेकिन जिस तरह से स्ट्रेंथ बनी है मुझे लगता है ये 332 के ऊपर स्पॉट में अगर ये खुलता है तो यहाँ पे क्लियर कट शॉर्ट कवरिंग होगी। सो इट्स ए लॉन्ग, आपका स्टॉप लॉस जो है वो आपको 325 पे रखना है। आज जो अदानी एंटरप्राइजेस की ओपनिंग हो रही है वहाँ एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ जो होगी वो एक फ्रेश 52 वीक लो, मतलब इतना अब जाके 52 वीक लो आया अदानी एंटरप्राइज। अगर बता रहा आपको कि रैली भी ज़बरदस्त हुई थी, लेकिन 1494.75 प्रिवेलिंग 52 वीक लो और 1490 क्या यहाँ पे आज रिकवरी आएगी, क्योंकि कल ओवरनाइट बॉन्ड मार्केट में थोड़ी रिकवरी थी। अदानी ग्रुप के जो बॉन्ड मार्केट्स थी उसमें थोड़ी रिकवरी थी, और कल कुछ लोग कह भी रहे थे चैनल पर कि अब शायद टाइम आ गया है अगर इवन बॉन्ड्स भी खरीदे जाएँ उनके, क्योंकि वो एसेट बैक्ड है और डिफ़ॉल्ट नहीं होंगे, ये एक्सपेक्टेशन है। और 25-26% अगर आपको कुछ बॉन्ड्स पर यील्ड मिल रही है तो वाई नॉट। और एक और स्टॉक जो हम ट्रैक करेंगे, इंडसइंड बैंक, जो हमारे सहयोगी चैनल ने रिपोर्ट किया था कि हिंदुजाज का स्टेक बढ़ाने का जो प्लान है उस पर, तो वो करीब करीब 3% ऊपर है। और एसबीआई मेरे ख्याल से आज का जो क्लिंचर होगा वो एसबीआई होगा। नंबर्स करीब करीब 2-2.5 बजे तक आते हैं वीरू, प्रेस कॉन्फ्रेंस मार्केट आवर्स के बाद है, लेकिन आज क्लिंचर शायद यही रहने वाला है। पार्थिव अगर है हमारे साथ तभी तो पार्थिव एसबीआई पर क्या अप्रोच रखेंगे, क्योंकि थोड़ा सा कंफ्यूजन है वो अदानी को लेकर, लेकिन लास्ट 2 क्वार्टर के नंबर काफ़ी स्ट्रांग थे एसबीआई के। एब्सोल्युटली, अगर अनुज देखे तो लास्ट क्वार्टर में जिस तरह का उन्होंने नंबर्स दिया था, दे टच अ पैट लेवल ऑफ 13,000 करोड़। नो डाउट प्रोविजनिंग लेवल्स काफी कम हो गए, नेट स्लिपेजेस काफी कम हो गए, क्रेडिट कॉस्ट भी स्लोली ग्रेजुअली कम हो रहे, आरओए सुधर रहे। नो डाउट ये क्वार्टर पे सबका माइंड यही है कि जो 24,000 करोड़ के आसपास का जो उनका अदानी ग्रुप का एक्सपोजर है वो कौन से टाइप के एसेट्स में है। अगर वो बताते हैं, और आई एम श्योर दैट इज व्हाट एसबीआई विल प्रॉब्ली टॉक ऑफ इन देयर कमेंट्री, कि सब कैश फ्लो बैक एसेट के सामने है, ऐसा कोई रिस्क नहीं है, तो उस हिसाब से आई थिंक आई डोंट सी अ मेजर कंटेजन, बिकॉज एसबीआई की जो बुक की साइज है उसके सामने अगर जो लोग बता रहे कि $2.2 बिलियन के आसपास का जो एक्सपोजर है टू द अदानी ग्रुप, देन आई थिंक इट इज नॉट अ बिग डील। उनकी जिस तरह की अभी कैश जनरेटिंग एबिलिटी है और जिस तरह की प्रॉफिटेबिलिटी है, दैट कैन बी रिटर्न ऑफ। सो इतना बड़ा कंटेजन नहीं है। अगर एसबीआई यहाँ से और गिरता है तो आई थिंक इट बिकम्स अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी। मुझे लग रहा है ये रिजल्ट्स आई थिंक लास्ट क्वार्टर के रिजल्ट से भी बेटर है। ओके, चलिए अब एक काम करते हैं, इस ओपनिंग को चलते हैं देखने के लिए, समझने के लिए। बड़ी